नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत पुराणों की चर्चा कर रहे हैं। आज हम वराह पुराण इस पुराण की चर्चा करेंगे। इस पुराण में 10,000 श्लोक हैं और ये 10,000 श्लोक अलग अलग अध्यायों में बांटे गए हैं। वराह का अर्थ है सुअर, और ये विष्णु भगवान का जो तीसरा अवतार है। जो विष्णु भगवान के 10 अवतार है उसमें से ये तीसरा अवतार है। ये 10 अवतार जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इसमें से जो तीसरा अवतार है वह वराह है। इस पुराण में वराह अवतार की चर्चा की है। वराह अवतार श्री विष्णु भगवान ने लिया, इसके बारे में जो कथा है उसको हम देखेंगे। विष्णु भगवान एक बार विष्णु भगवान अपने धाम में आराम कर रहे थे, और विष्णु भगवान के जो द्वारपाल थे जय और विजय, वो उनके द्वार की रक्षा कर रहे थे। ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं, और ये बाल रूप में ही है। वो कभी भी उनकी जो उम्र है जो बड़ी हुई नहीं। और ये चारों ज्ञानी, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही पंडित मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के। तो ये चारों ब्रह्मा जी विष्णु जी को मिलने के लिए उनके धाम पे गए। तो द्वारपाल जो थे जय विजय, उन्होंने उनको रोका, और सनत कुमार, जो 4 सनत कुमार थे, वो उन्होंने जय विजय को बोला कि हमें विष्णु भगवान से मिलना है। बट जय विजय जो है कुछ अहंकार से या विष्णु भगवान के द्वारपाल होने से उनका अहंकार कुछ बढ़ गया है। उन्होंने इन सनत कुमार को, चारों को कुछ गलत शब्दों में बोला, और ये द्वार पे जो थोड़ा सा हंगामा हो रहा था, तो सनत कुमार बार बार उनको कह रहे थे कि हमें अंदर जाने दो, और बार बार वो जय विजय कुछ गलत शब्दों से उनका अपमान कर रहे थे। तो सनत कुमार को, चारों को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर जो इतना अहंकार भरा हुआ है, उस अहंकार से तुमको हम लोग इस तरह से शाप देते हैं कि तुम अगले 3 जन्मों में तुम ये अहंकार से भरे और ये गुस्से से भरे और क्रोध से भरे तुम राक्षस बन जाओ। अभी ये थोड़ा सा जो आवाज़ हो रही थी वो सुन के विष्णु भगवान दौड़ के आए। उन्होंने सब वो जो सिचुएशन वहाँ से देखी, और उन्होंने सनत कुमार जी की माफ़ी मांगी जय विजय से। जय विजय ने भी तब तक जय विजय उन दोनों को रियलाइज़ हो गया कि ये बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं, और उन्होंने उनकी माफ़ी मांगी और उनको बोला कि आपने जो शाप दिया है उसको कुछ कम कर दो, और हमें उस शाप दे दो। तो तब तक सनत कुमार शांत हो गए थे। उन्होंने बोला कि हमने जो शाप दिया है कि तुम अगले 3 जन्मों में राक्षस हो, तो उसको तो हम ये कुछ काम नहीं कर सके, लेकिन हम ये कहते हैं कि तुम्हारी जो मृत्यु हो गई 3 ही जन्मों में, तुम्हारी जो मृत्यु होगी वो भगवान विष्णु के अवतारों से होगी। अभी ये जो 3 जन्मों में जो जय विजय, वो ये एक जन्म में तो रावण और कुंभकर्ण हो गए, दूसरे जन्म में वो शिशुपाल और दंतवक्त्र हो गए, और तीसरे जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हो गए। अब ये हिरण्याक्ष को
उनका उसका उद्धार करने के लिए या देव देवताओं को हिरण्याक्ष वो राक्षस थे तो उनके उत्पात से बचाने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से ये वर मांगा कि मुझे कोई भी नर या नारी मुझे मार न सके, मेरी मृत्यु जो है वो न नर के हाथों में हो न नारी के हाथों में हो। और ब्रह्मा जी ने भी उनको तथास्तु करके उनको वर दे दिया। और ये वर पाने के बाद हिरण्याक्ष राक्षस तो था ही, वो बहुत उत्पात उसने मचा दिया। अभी वो एक बार समुद्र में जाके खड़ा रह गया और उसने समुद्र का मंथन कर दिया और समुद्र के जितने भी जीव थे वो समुद्र के बाहर आके वो मर गए। और बाद वो जो जल देवता है वो इतनी परेशान हो गई कि वो फिर विष्णु भगवान के पास वो गए। और हिरण्याक्ष ने सारे जैसे होता है इंद्र का राज्य ले लिया और उसके बाद उन्होंने इंद्र के सिंहासन पे वो बैठ गया और राज्य करने लगा। अभी ये सब देव देवता विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने बोला मैं ये हिरण्याक्ष को मारने के लिए और उसको जो है उसका उद्धार करने के लिए, जैसे भी पहले सनत कुमार ने बोला है वैसे मैं वराह का अवतार लेने लूँगा। और उन्होंने वराह का अवतार ले लिया। अभी इधर हिरण्याक्ष इतना उत्पाद उसका, इतना हंगामा उसने मचा दिया कि उसने एक बार जो पृथ्वी जो है ये भूदेवी है उसको चुरा लिया उसने और उसको नरक में जाके अपने कब्जे में ले लिया। अब वराह अवतार का जो कार्य जो है अब शुरू हो गया और वो हिरण्याक्ष के सामने आए और उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। हिरण्याक्ष और वराह का बहुत ही गंभीर और बहुत ही घनघोर ऐसे युद्ध हुआ और जो हिरण्याक्ष था उसका वध हो गया। अब जो पृथ्वी जो थी वो भूदेवी थी, वो नीचे ज़मीन के नीचे नरक में हिरण्याक्ष उसको लेके गया था। तो वराह के रूप में भगवान विष्णु ने वो जो अपने दो उनके बहुत विशाल ऐसे दांत थे, उस दांतों को ज़मीन के अंदर ले जाके पृथ्वी को उन्होंने पूरा अपने दांतों पे बैलेंस किया और अपनी जगह पे रख दिया। तो इस तरह से सनत कुमार के शाप और उस शाप के कारण ये जो जय विजय थे उनका ये हिरण्याक्ष के रूप में जो राक्षस के रूप में पैदा हुआ था उसका उद्धार हो गया। अब यहाँ जो पृथ्वी देवी थी वो उसका भी विष्णु भगवान ने जो उद्धार किया था। तो वराह के रूप में पृथ्वी देवी ने भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की स्तुति की और उनको जीवों के कल्याण के लिए और कल्याण के जो साधन है उसके लिए अनेक प्रश्न किया। और भगवान विष्णु ने वराह के रूप में पूरी धर्मोपदेशक जो कथाएं थी वह पृथ्वी को बताई और पृथ्वी के साथ साथ सारे जीवों को, सारे भूतों को वो कथाएं उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। और यही जो कथाएं हैं, यही जो धर्म का उपदेश है, वही उपदेश
वराह पुराण के नाम से विख्यात हुआ। तो वराह पुराण के और वराह अवतार की ये कथाएं हैं। इसमें 10,000 श्लोक है, वराह पुराण में 10,000 श्लोक है और 217 अध्याय है। और यहाँ वराह पुराण का जो पूरा उनका जो लेआउट है वो बहुत ही योजनाबद्ध रूप से प्रस्तुत किया है। इसमें वराह पुराण में जो धर्म का उपदेश है वो पूजा के रूप में ज़्यादा दिया गया है। पूजा और साधना और पूजा विधि के इनके इस रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ विष्णु पूजा का तात्विक रूप यहाँ दिया गया है। विष्णु पूजा की विधि और उसका तात्विक रूप दिया गया है। इसमें शक्ति की महिमा बताई गई है और एक 23 अध्याय में यहाँ गणपति चरित्र दिया है। गणपति का जन्म और गणपति चरित्र यहाँ दिया गया है। उसके बाद में कार्तिकेय चरित्र भी यहाँ है और अनेक जो क्षेत्र है, रुद्र क्षेत्र है, जो भगवान शंकर के क्षेत्र है, उनका यहाँ वर्णन किया गया है। रुद्र के क्षेत्र, भगवान शंकर के क्षेत्र मतलब यहाँ ज्योतिर्लिंगों का भी वर्णन है। यहाँ सूर्य, शिव और ब्रह्मा जी का चरित्र और उनकी जो पूजा उपासना है इनका भी निरूपण है। जो व्रत है, बहुत से व्रत है, वो व्रत की अनेक सुंदर कथाएं यहाँ आई है और अलग अलग देवताओं के जो अलग अलग व्रत है उनकी कथाएं यहाँ आती है। यहाँ व्रतों का जो महात्म्य है, वो जो तात्विक रूप है वो यहाँ दिया गया है और पूजा विधान भी यहाँ उनका दिया गया है। अनेक जो व्रत है, जो काम्य व्रत में कुछ हम मन में रखें कि हमें हमारी जो कुछ इच्छा है वो पूरी करने के लिए जो व्रत है, इसके बारे में भी यहाँ काफ़ी सारी चर्चा है। यहाँ दान जो होते, विविध प्रकार के दान हैं, उनका भी वर्णन है और कौन सा दान देने से उसका जो फल मिलता है वो भी अलग अलग अध्यायों में अलग अलग प्रसंग देके यहाँ उसका उल्लेख किया है। यहाँ तो कुछ तेल दान, जलदान, रसदान, शर्करा दान इत्यादि छोटे छोटे जो दान होते हैं, जो हम रोज़ के हमारे लाइफ में हम उसको यूज़ करते हैं, उसके दान और उसके फल का उल्लेख किया गया है। यहाँ जो भौगोलिक वर्णन है, जो हमारे सर्ग प्रतिसर्ग पुराणों के जो 5 जो अंश है, तो उनके जो भौगोलिक और पुराणों के जो भौगोलिक वर्णन किया है वो यहाँ बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही सुस्पष्ट दिया है। तो भौगोलिक वर्णन के लिए, भौगोलिक जो चीज़ें हैं उसके लिए ये जो वराह पुराण है ये प्रमाण माना जाता है। इसके बाद में यहाँ जो अनेक तीर्थ स्थल हैं, कोकामुख, हरिद्वार, ऋषिकेश, वराह क्षेत्र, मुक्तिनाथ, द्वारका, बद्रीनाथ, मथुरा आदि का जो महिमा है, आदि के इनके जो तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ स्थल के बारे में बताया गया है, उनके पीछे की जो कथाएं हैं वो भी यहाँ बताई गए हैं। हाँ, यहाँ स्पेशली मथुरा और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उनका विस्तृत और बहुत ही सुस्पष्ट वर्णन यहाँ किया गया है। यहाँ उसके बाद में इस वराह पुराण में जो मास है, वो 12 हमारे मास होते हैं, वो महीने होते हैं, वो इसमें 12 महीनों का महात्म्य, 12 महीनों में कौन कौन से व्रत करने चाहिए वो ही 12 महीने में, और 12 महीने में उनका 12 महीने के महत्व और उनके पीछे जो कथाई है ये बताई गई है। इसके बाद में यहाँ भगवत भक्ति और आत्मज्ञान इनकी
प्रशंसा की है। भगवत भक्ति और आत्मज्ञान, भक्ति और आत्मज्ञान इनका क्या संबंध है, परस्पर संबंध है, इसके बारे में बताया गया है। अभी यहाँ कठोपनिषद का जो नचिकेता आख्यान है उसके बारे में भी विस्तार से वर्णन हुआ है। कठोपनिषद एक प्रमुख उपनिषद है और इनमें इसमें वो ये बहुत सुंदर कथा है। एक राजा था और नचिकेत उनका पुत्र था। एक बार उन्होंने वो राजा ने एक यज्ञ किया और यज्ञ के बाद उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और बहुत सारे ब्राह्मण जो है वो यज्ञ में भाग लेने के लिए वहाँ आए थे। और यज्ञ पूरा होने के बाद वो जो ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है, वो गौदान दिया जाता है, तो वो जो नचिकेत के जो पिताजी थे वहाँ वो दान दे रहे थे। तो नचिकेत भी वहाँ खड़ा था और जो राजा था उन्होंने जो दान देने के लिए जो गौएं, जो गाय जो है वो चुनी थी। वो गाय बहुत ही बूढ़ी और वो कभी दूध न दे सकी और जो कभी भी कुछ भी काम न आ सके, ऐसी जो गाय जो है वो राजा जो है वो ब्राह्मणों को दे रहा था। तो नचिकेत को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कह रहे थे कि आप तो इतने बड़े राजा हो और आप ये जो बूढ़ी और ये जो निरुपयोगी गायें क्यों दे रहे हो। और राजा तो वो दान देने में बिजी था, इसके लिए उसने उत्तर नहीं दिया। तो नचिकेत ने पूछा, ये गाय जो आप जो ब्राह्मणों को दे रहे हो तो आप मुझे किसको दोगे। एक नचिकेत एकदम 7-8 साल का बालक था, तो वो तो बालक जैसे ही प्रश्न कर रहा था कि आप मुझे किसको दोगे, और बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहा था कि आप मुझे किसको दोगे, हे पिताजी आप मुझे किसको दोगे। वो बार बार सुन के वो जो नचिकेत के जो पिताजी थे उन्होंने कहा, जा मैं तुझे यम को दे दिया, मृत्यु को तुमको दे दिया। और नचिकेत बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही सेंसिटिव बालक था और बहुत ज्ञानी भी था ऑफकोर्स। तो उसने ये सुना कि मेरे पिताजी ने मुझे यम को दे दिया। इसके लिए नचिकेत जो था, उसने बोला कि मेरे पिताजी ने मुझे यम को दे दिया तो मुझे यम के पास जाना चाहिए। और वो यम के मृत्युलोक के जो राजा है, मृत्युलोक के जो राजा है यम, उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। और बहुत 3 दिन 3 रात उसने ट्रैवल किया और वो यम के द्वार पहुंचा। तो वहाँ तो यम जो है वो कहीं बाहर गए हुए थे, इसके लिए नचिकेत जो उनके द्वार पे उनका इंतज़ार कर रहा था। यम जब वापस आए तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक यहाँ बैठा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ कैसे पहुँच गए और तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो यम ने पूरी कहानी बताई और कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान दे दिया है, इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब ज्ञानी और बहुत ही सेंसिटिव ऐसे नचिकेत ने यमराज को कहा कि मुझे आप वो ज्ञान दे दो, वो जो आत्मज्ञान है वो मुझे दे दो। यम ने कहा, तो तुम इतने छोटे हो, तुम आत्मज्ञान लेके क्या करोगे, अभी तुमको तो बहुत बड़ा होना है, तुम बड़े होने के बाद मैं तुमको आत्मज्ञान दूंगा। लेकिन नचिकेत नहीं, मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए। तो यम ने कहा, मैं तुमको बहुत सारा राज्य देता हूँ, मैं तुमको बहुत सारी संपत्ति देता हूँ, मैं तुमको बहुत सारे राजा और रजवाड़े देता हूँ, वो तुम ले लो, तुम ये आत्मज्ञान लेके क्या करोगे। लेकिन नचिकेत अपने हट पर, अपने इसमें पूरा वो पक्का था और उन्होंने यम को बोला, वो यम के पीछे जा रहा था और उन्होंने बोला मुझे आत्मज्ञान दे दो। यम ने
यमराज जो है वो मृत्यु के राजा थे, उन्होंने उसको पहचान लिया और उसको हट का जो उसका जो निर्धार था उसको उसका रिस्पेक्ट करते हुए यमलोक ने उनको जो आत्मज्ञान है वो दिया। और ये पूरा आत्मज्ञान है वो उन्होंने गुरु के रूप में दिया, यमराज ने गुरु के रूप में दिया और नचिकेत जैसे छोटे से बच्चे ने वो एक शिष्य के रूप में उसको ग्रहण किया। और ये सारा आत्मज्ञान जो एक उपनिषद जो है, एक प्रमुख उपनिषद है, कठोपनिषद में आता है। और यहाँ वराह पुराण में वो कठोपनिषद का नचिकेत आख्यान भी दिया है। इसके बाद जो तपस्या है, तपस्या का क्या फल है, अहिंसा का क्या फल है, गुरु सेवा का क्या फल है और श्राद्ध का क्या फल है, ये बहुत ही विस्तार से यहाँ बताया गया है वराह पुराण में। और यहाँ एक श्लोक है, इसमें ये पूरा सारा इसमें एक कैप्सूल के रूप में यहाँ दिया गया है। वो श्लोक है यहाँ 207वें अध्याय में 40वां और 41वां श्लोक है। ये श्लोक है अहिंसया परम रूपम दीक्षया कुलजन्म च गुरुशुश्रूषाया विद्या श्राद्धदानेन संततिः। इसका अर्थ है तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश, आयु, भोग, ज्ञान, विज्ञान, रूप, सौभाग्य सब कुछ मिल सकता है। अहिंसा से सौंदर्य एवं दीक्षा मिल जाता है, गुरु सेवा से विद्या मिलती है, श्राद्ध से संतति की प्राप्ति होती है। इस तरह से वराह पुराण का जो विष्णु भगवान ने वराह के रूप में जो ज्ञान दिया है वह पृथ्वी को, भूदेवी को, वह वराह पुराण में पूरा वराह पुराण उसका भरा हुआ है। अब यहाँ एक बात यहाँ बहुत ही अत्यावश्यक है कि भगवान विष्णु का जो वराह रूप था उसका जो गुप्त काल था उसमें बहुत ही वराह जो अवतार था वो व्यापक रूप से उसकी पूजा की जाती थी। और यहाँ एक विशाल वराह की मूर्ति है और इतनी बहुत वराह अवतार के बहुत ही कम मूर्ति है। उसमें से ये जो मूर्ति है वो मध्य प्रदेश में उदयगिरी में प्राप्त हुई है, वहाँ उत्खनन में प्राप्त हुई है। और इसमें भगवान वराह रूप में जो ऋषि मुनि हैं उनको ज्ञान देते हुए बहुत ही ऋषि मुनि, और उसमें भूदेवी का भी चित्र है, भूदेवी का भी मूर्ति है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से चित्रांकित किया गया है और वो अपने आप में एक अद्वितीय रचना है। तो इस तरह वराह पुराण का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, पूजा विधि है, वो वराह पुराण में बहुत ही सुंदर तरीके से बताई गई है। आज हम यहीं रुकते हैं। अगले क्लास में हम अगला पुराण जो है स्कंद पुराण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।